जियो 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 जियो। अपने बुजुर्ग मारे ना सारे बुजुर्ग ना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हाँ, इसलिए मैं एक नारा दे दूंगा आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद। सारे पहन के रखो, इधर रखो। शाबाश शाबाश। इस बारे में हम कहने चाहते हैं कि ये खुशी की बात है कि वकार साहब हम जैसे गरीब लोगों में तशरीफ लाए। जो हमारे मुद्दे हैं हमने वकार साहब के सामने रखें, इन पर वकार साहब आगे पहुंचाएं, बस हमारा यही मुद्दा है। आपने ज्वाइन किया? तो पहले से बीजेपी के वर्कर हैं। हमने बुनियाद डाली है। हम 3 आदमी हैं, ताजुद्दीन, रफ़ी शाह और अब्दुल रशीद कसाना। हमने बुनियाद डाली है यहाँ 2014 में बीजेपी की। तो आज इंशाअल्लाह इतने लोग हमारे साथ हैं, बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बीजेपी के हम इनके साथ है, खुदा के साथ इनके साथ हैं। हाँ पक्का, इसमें हमारे जो मसले हैं वो भी हल करेगा, हमारे मसले भी हल हो जाएगा। मसले हल हो या ना हो फिर भी इनके साथ है हम। आज मैं यहाँ पे बनाली में आया, यहाँ पे कम से कम हमारे साथ 50 लोगों ने ज्वाइन किया अब यहाँ पे आके, क्योंकि इन लोगों को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की साहब की पॉलिसीज़ पे बड़ा यकीन है और विश्वास है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि हर जगह ऑनलाइन से सिस्टम होता है, सब दलालों को बाईपास कर दिया गया है। आज आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, एक क्लिक दबाना है, 50 रुपये दे के अपना आपको सारा खसरा सब कुछ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सामने आ जाएंगी। आज हर जगह में उनकी तारीफ़ें हो रही हैं और इसी ये लोग भी ज्वाइन हुए हमारे साथ। इनको सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त, ये गुलमर्ग यहाँ से कोई 21 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपके मीडियम से हमारे ऑनरेबल जो गवर्नर हैं यहाँ के मनोज सिन्हा साहब, जो एक विजनरी लीडर हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि इनको रोड की मसला जो है इनके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करके किसी को भेज के इनके पता कराई। क्योंकि 21 किलोमीटर टोटल है यहाँ से गुलमर्ग, तो इनको पहले जाना पड़ता है नारबल यहाँ से, और उसके बाद वो तो इतना नज़दीक हो जाएगा। और मैं यहाँ की जो आर्मी, हमारे जो प्यारी आर्मी जो हमारी हिंदुस्तान की, उनसे मैं शुक्रिया करता हूँ। जहाँ मैं उड़ी में जाता हूँ वहाँ यही मुझसे सबसे पहले कहा जाता है कि आर्मी की वजह से हम बचे हुए हैं आज तक। हमारे जो यहाँ के नेता थे, चाहे हमारे शबी साहब हों जिन्होंने 50 साल यहाँ पे मिनिस्टर रहे और MLA रहे, और या ताई साहब हों, उन्हें उड़ी के लिए कुछ नहीं किया कभी भी। और वो खाली सिर्फ आते थे इलेक्शन के टाइम पे, वोट लिए और निकल गए। हमारी मजबूरी थी, हम ताई साहब को लाया 2002 में, यहाँ जिताया उनको, क्योंकि एक मजबूरी थी, क्योंकि NC का जो गुंडा राज था वो बढ़ गया था उड़ी में। उनको ला के हमने एक बाहर से लाया आदमी, वो भी हमारी एक मजबूरी की वजह से आए। तो आज अगर हमारे कुछ अपने लोग यहाँ उड़ी में आते हैं तो हम उनको प्रमोट करेंगे और उनको हम आगे पहुँचाएंगे। और मेरा भी इनके साथ प्रॉमिस है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो आप उड़ी के बारे में वो बहुत कीन है कि उड़ी में देखिए कि लोग कैसे हैं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे लोग वहाँ के। तो उनके लिए कुछ कीजिए। इवन कि मैंने कल एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट की कि जो NHPC यहाँ पे है, जिनके 2 पावर हाउसेस हैं, उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड, लेकिन उड़ी के लिए कुछ नहीं करते हैं। इवन के इनको CSR में बहुत काम करने थे, हमारे लोगों को कुछ छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट देते, वो भी नहीं देते, वहाँ जाने भी नहीं देते हैं किसी को भी। तो इतना कुछ होने के बाद भी बड़े पावर तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो आगे कंप्लेंट आई है, अब जल्दी यहाँ के जो हमारे जनरल मैनेजर उनके पास आ जाएगी, वो देखते हैं वो क्या इस पर जवाब देते हैं। क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सिर्फ NHPC के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि NHPC अगर यहाँ पे है तो उन्होंने हमारे लिए किया क्या आज तक। जो है हज़ारों करोड़ की बिजली यहाँ से पैदा होकर बाहर जा रही है इस वक्त, तो उनको भी हम नहीं बोलते हैं कि वो ना ले जाएँ, लेकिन उनको भी हमारे लिए कुछ तो करना चाहिए, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और हमारे बच्चों के लिए, और हमारे जो यहाँ पे सड़कों के लिए या हमारे हॉस्पिटल्स के लिए कुछ दवाइयाँ रखनी चाहिए। नहीं रखते हो बिल्कुल। वो तो मैं एक NHPC के ऑफिशियल से लास्ट टाइम मिला, उन्हें कि हम दवाइयाँ रखते हैं हॉस्पिटल में। मैंने हर अस्पताल में पता किया जाके कोई दवाई शवाई यहाँ नहीं रखते हैं वो।
जबकि उनको इतना कुछ तो कम से कम दवाइयाँ छवाइयाँ ये चीज़ें तो रखनी चाहिए थी उनको, वो कुछ नहीं करते हैं उड़ी के लिए। तो मैं आपके मीडियम से भी हमने ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूँ कि इनकी मुश्किलात सुनिए बनाली के लोगों की, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़ा है। हमारी दुश्मन फौजें जब भी यहाँ आई सबसे पहले ये उनके सामने खड़े हुए एक दीवार बन के, और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इनके लिए भी हमको अच्छा सोचना है, और इनके बच्चों के लिए, इनके लिए, और इनको जो हॉस्पिटल की उसको प्रॉब्लम है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर आते नहीं, यहाँ क्लिनिक एक डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में हफ्ते में एक बार सिर्फ डॉक्टर आता है। तो मैं यहाँ के जो BM है उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो हर दिन आए यहाँ पे, तो अपने इनको हर दिन आके इनकी सर्विस में रहे। थैंक यू। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.